कप्तान गारमेंट मुंबई सैन। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। यहाँ पर भारी तादाद में लोकल शर्ट, रेडीमेड शर्ट का काम होता है और यहाँ रेगुलर काम होता है। लेकिन अक्सर करके देखा गया है जब काम ज़्यादा होगा तो कुछ उसमें बकचोद कारीगर जो होते हैं, और वो कौन से होते हैं, जो मीडियम किस्म के होते हैं। मतलब जो किस मीडियम का मतलब होता है बीच वाला जो मीडियम किस्म के कारीगर होते हैं, मतलब हाइट में मीडियम नहीं, जो रफ्तार में मीडियम होता है, जो कमाई में मीडियम होता है, वो महाबकचोद और बकलोल कारीगर होता है। अब वो महाबकचोद बकलोल कारीगर क्यों होता है वो आपको बता रहा हूँ। अगर किसी भाई के यहाँ कुछ प्रोग्राम है तो समझ लो उसके घर पे प्रोग्राम है। मान लो अगर वो मुस्लिम है, हिंदू भाई के यहाँ प्रोग्राम है, मतलब आज त्यौहार है तो सकल त्यौहार उसी का है। या कोई मुस्लिम भाई के यहाँ त्यौहार है तो वो हिंदू भाई छुट्टी किए बैठा है। मतलब ये लोग ज़्यादा कमा लेते हैं। ये जितने भी मिडिल क्लास के कारीगर होते हैं वही हाल होता है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का होता है। ये इस तरह के लोग होते हैं। और इसी तरह के ही लोग कुछ कारीगर होते हैं जो डिग्गी पीटते फिरते रहते हैं। काम नहीं है। क्या नहीं है? काम नहीं है। काम के टाइम पे इधर उधर टहल रहे थे, दोस्ती निभा रहे थे, रिश्तेदारी उसकी निभा रहे थे, उसका त्यौहार का निभा रहे थे। हाँ, जब काम चला जाता है तो क्या कहते हैं, सेठ काम नहीं है क्या? खर्चा बहुत है सेठ, ऐसे ही बैठाल को रखोगे क्या? हाँ, ये इस टाइप के लोग होते हैं। खुद भी मरते हैं, दूसरों को भी बदनाम करते हैं। और आप भी सुन रहे होगे तो क्या हंस रहे होगे। ऐसे ऐसे नई नई स्टोरियाँ आपको मिलती हैं। वैसे आप भी कारीगर हो, आप भी देखे होगे, सुने होगे। आप क्या मतलब जिस गाले में रहते होगे, जहाँ पे भी रहते होगे, इस टाइप के कारीगर होंगे आपके पास। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देश बड़ा है तो कौड़ियों की कमी थोड़ी है। अपने देश में एक दो कोढ़ी थोड़ी है, अनगिनत कोढ़ी है। एक देखो ये आया है, ये देखो, ये अभी नया भट्टी से कारीगरी सीखा है। और जितना ज़्यादा कमाते हैं उससे ज़्यादा छुट्टी की बात करता है। ऐसे ऐसे कारीगर है ये लोग कि उससे ज़्यादा ये छुट्टी की बात करते हैं। ये देखो, ये अभी नया भट्टी से तैयार हुआ है कारीगर। अब मेरी दासत से चला आया है, नहीं तो शायद आता भी नहीं। क्या? तो इस टाइप के कारीगर क्या होता है, सीजन के बाद पूरे मोहल्ले में, शहर के कोने, गली कूचे में, कारखाने में, यहाँ तक कि कारखाना छोड़ो, अपने गांव में भी बता देते हैं फ़ोन करके, काम नहीं है। अब बताइए, जब काम करने का वक्त था तब बकलोल बने घूम रहे थे। अब सुबह छाटता यार, नहीं अब सुबह छाटो जरा यार। क्या है, तुमने हमसे पूछ के नहीं गए थे ना, इसीलिए तो बुला लिया था। तो भाई लोग इस तरह के कारीगर के बहकाए में ना आए। मेरे गांव में एक परचून की दुकान थी और मेरे गांव में एक बाबूलाल नौटंकी वाला था। जैसे कि वो साफ लिखा था, हम बचपन में पढ़े थे कि उसमें ये लिखा था कि बीच के दलालों से बचे, स्वयं बाबूलाल से मिले। तो मेरे भाइयों, ऐसे कारीगरों को क्या इनाम दिया जाए बताइए। ऐसे बकलोल कारीगर हैं, और ऐसे बकलोल कारीगरों से बचने की कोशिश करें। जो कुछ पूछना है डायरेक्ट सेठ से पूछे। ऐसे ही कारीगर होते हैं
जो भड़काते हैं काम नहीं है, फलाना नहीं, पैसा नहीं मिल रहा है, ढेका नहीं मिल रहा है, ऐसा है वैसा है, सेठ खतरनाक है, सेठ ये कहता है, सेठ वो कहता है। तो इस तरह के कारीगर बदनाम करते हैं सेठों को और पूरी मलाई मक्खन खाने को सोचते हैं। इनको भवेसिया कहते हैं। क्या ऐसे उठाए चूल्हा कारीगर को भवेसिया कहते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी कुव्वत नहीं होती है कि उतना सेठ का माल पूरा कर सके। सेठ को तो सही ढंग का कारीगर चाहिए। तो ऐसे लोगों से दोस्ती करना भी गुनाह है मेरे भाइयों। आप लोगों को अगर काम करना है तो डायरेक्ट सेठ से संपर्क करें। सेठ पैसा नहीं दे रहा है तो आप ये दिमाग नहीं दौड़ा सकते। तुमको भी तो दिमाग है कि जब पैसा नहीं देता है तो ये काम क्यों कर रहे हैं। अरे हफ्ता 8 दिन काम कर देगा जी, क्या सालों 6 महीना 2 साल 3 साल काम करेगा लगातार 5 साल। ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें मेरे भाइयों। इस टाइप के बकलोल कारीगरों से बचने की कोशिश करें। ये वही कारीगर हैं, न खाएंगे न खाने देंगे, न जिएंगे न जीने देंगे, न हम बढ़े हैं न सेठ को बढ़ने देंगे। लेकिन ये वो कंपनी नहीं है जो ऐसी मनमानी चलती हो। यहाँ पर सीधा सऊदी में कत्ल हो जाता है, यहाँ काम से उठा के फेंक दिया जाता है। मतलब ऐसे चूतिया कारीगरों की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो चाहता है, काम करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, बढ़ना चाहता है पैसे पे आगे, उसकी एंट्री है। ये नहीं कि तानाशाही करे, यूनियन बाजी करे। आज दिल नहीं कर रहा है, कल से करेंगे। तुम सेठ के चम्मच हो तो तुम क्या हो, टहुआ हो हैं? तुम तो कुछ भी नहीं हो। अब ज़्यादा क्या उसमें बताऊं, वीडियो में आप लोग भी हंसने लगोगे। कुछ ऐसे शब्द है जो बताए नहीं जाते, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आप लोग बार बार नया नया अपडेट देखते रहते हैं जो कि आप जानते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के आपको नई नई स्टोरियाँ मिलती रहेंगी, जानकारी मिलती रहेगी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। कैप्टन गारमेंट मुंबई। पहले मैं बता रहा था और अभी अभी मेरे भाई साहब कल ही से मतलब ये अलग किए गए हैं। मतलब अभी तक ये काम सीख रहे थे, लेकिन ये पूरी तरह से सूरज भाई, ये जो ब्लू टी शर्ट पहने, सूरज भाई नाम है इनका, और ये कल ही अलग हो गए थे। लेकिन कल संडे का दिन था तो कोई ख़ास काम नहीं हुआ। 10-15 मिनट या 1 घंटा 2 घंटा जो भी टौर भोर किया था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने कुछ 50, 54, 60 पीस का बंडल लगाया। सुबह के टाइम लगाया था, लेकिन 6:30, 7 बजे इन्होंने माल को उतार दिया। बड़ी बहादुरी की बात है, जो 50, 55, 60 पीस का बंडल इन्होंने उतार दिया है। आज इनका पहला दिन है जो बंडल को उतार दिया, और बहुत खुशी की बात है। जो 1000-1200 का काम किया, बड़ी खुशी की बात है। और ये अभी भाई साहब गए थे बाहर, जो कुछ अपने पैसे इन्वेस्ट करके मिठाई लेके आए हैं, अगरबत्ती लेके आए। आज दिवाली का दिन है, जो इनको छूट दिया गया है इस कंपनी में कि भाई आपका जो दिल करे आप अपनी मशीन में पूजा पाठ कर सकते हैं। कहने के लिए तो ये मुस्लिम की कंपनी है, लेकिन भाई हर शख्स के अपने अपने अधिकार होते हैं। ये उनका अधिकार है, ये उनकी सोच है, हम उनकी सोच को रोक नहीं सकते। हमारा कर्तव्य बनता है इनकी सोच को बढ़ावा देना। और ये देखो आज ये अपने मशीन में पूजा कर रहे हैं। जरा जाइए, पंखा बंद कर दीजिए यार, बहुत अच्छे लग रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। कैप्टन गारमेंट मुंबई से मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। ये पहले भी बताया गया है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये इधर के पंखा बंद कर दे, 3-4 पंखे सब बंद कर दे। ये इधर के पंखा बंद कर। ये कैप्टन गारमेंट साइन, ये कंपनी का नाम है, और ये मुस्लिम भाई की कंपनी है। और हमारे सूरज भाई सब बंद कर दिया जो कल ही काम सीख कर ट्रेन हुए हैं, और आज ही वो बंडल लगाया है जो 55-60 पीस का बंडल है।
ये सूरज भाई ने बंडल उतारा है, जो कि सुबह करीब 9 बजे बंडल लगाया था और इस 9 बजे के दरमियान में शाम के 7 बजे तक इन्होंने एक बंडल फाइनल कर दिया। आज सूरज भाई यहाँ पर गेट में भी देखो दिया जल रहा है, वो रोशनी आ रही ना, देखो ये देखो लाल लाल रोशनी दिख रही है। ये वहाँ पर भी दिया भी जलाया है और ये अपनी मशीन में भी दिया जलाया है। लेकिन असल दिया तो इनका ये है जो आज ही माल लगाकर आज ही फाइनल कर दिया कुछ 6-7 बजे के बीच में। ये बहुत खुशी की बात है जो 1000-1200 रुपये का एक दिन में काम किया है और ये अपने हाथों से आज मिठाई लेके आया है दिवाली की खुशी में, और अभी थोड़ी देर में सबको खिलाएंगे भी। ये अपने सेठ को ये मिठाई का डब्बा दे रहे हैं। अभी सभी लोग आए सूरज भाई के पास और सब लोग मिठाई का एक एक टुकड़ा लेते जाए, प्यार और मोहब्बत से खाएं। अब यहाँ डेक तो नहीं चढ़वाई गई है मिठाई की। मिठाई के डब्बे में होता क्या है भाई, एक एक पीस ले लो मोहब्बत से। प्यार ही बहुत बड़ा चीज़ है। कुछ लोगों के जेब से 1 रुपया नहीं निकलता। अगर वो काम पहली बार सीख कर ये काम नेक किया तो कौन सा ख़राब काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। हमारे सूरज भाई के साथ ये देखो उनके उस्ताद हैं जो गुड्डू भाई है, और इससे पहले इनके बड़े उस्ताद जो थे सिराज भाई नाम था, जो कि सबसे पहले सिराज भाई का मुंह मीठा कराइए। बड़े खुशी की बात है। ये कहते हैं चेला को अपने गुरु की पहचान करना, और जो अपने चेला गुरु की पहचान करता है वही चेला आगे बढ़ता है। अब बहुत जल्द आ रहे हैं अपने छोटे गुरु के पास, जो कि उनका भी मुंह मीठा कराने जा रहे हैं। अब इसी क्रम से अब सभी भाइयों को सूरज भाई आप मिठाई खिला दीजिए। देखो आप देख रहे हैं सभी भाई साहब को मिठाई खिला रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। इनकी सराहना जितनी की जाए उतना कम है। जो एक दिन में 1000-1200 का काम किया, लोग 10-10, 12-12 हज़ार की नौकरी करते हैं, 15 हज़ार की। उनको समझाया जाता है कि आप भी तरक्की करिए, लेकिन टाइम नहीं बर्बाद करते। हमारे सूरज भाई करीब 6 महीना टाइम अपना बर्बाद किया है, तब जाके वो मजबूत एक कारीगर बने हैं। और आने वाले टाइम पे हमें लगता है कि बहुत आगे तरक्की करेंगे। मेहनत में इनमें कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। हमारे सूरज भाई की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। और कौन लाता है आज के दौर पे, लेकिन हमारे सूरज भाई का दिल देखो, इतना बड़ा दिल है कि उनको अभी एक बंडल का पेमेंट भी नहीं मिला है। जो आज बंडल उतारा है फिर भी कहते नहीं, दिल दरिया है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। और जिसके पास दिल नहीं है, मतलब दिल तो है लेकिन दिल फरियाद नहीं है, तो दिल फरियाद होना चाहिए। हाँ बताइए, ये बंदा कहाँ से पैसा जुटाया होगा, फिर भी लोगों को मिठाइयाँ लाकर खिलाकर खुशहाली बता रहा है कि भाई हम आपके बीच में, हमारी भी एक गिनती हो गई है। पहले एक चेलागिरी में थी, आज हम तुम्हारे बीच में, तुम्हारे एक साथ में एक गिनती हो गई है हमारी। हाँ बहुत खुशी की बात है। सूरज भाई आज हमारी इस कंपनी में अपनी एक मिसाइल कायम करके रखा है। देख रहे हैं जो सभी को मिठाई खिला रहे हैं अपने क्रम से, सभी को एक एक आदमी को सबके पास जा कर मिठाई खिला रहे हैं। ऐसे लोग बहुत कम लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ले आते हैं और कहते क्या है, ले भाई, जिसको खाना है खा ले। लेकिन सूरज भाई की मोहब्बत देखो, सूरज भाई हमारे हर वो शख्स के पास जाकर मिठाई खिला रहे हैं। तो इस दिवाली सूरज भाई के नाम, क्या ये दिवाली हमारे सूरज भाई के नाम। और देखो ये सूरज भाई की मशीन में उसी तरह मोमबत्ती जल रही है। ये एक मुस्लिम कंपनी के में काम कर रहे हैं और हम सब लोग सूरज भाई के साथ है और सूरज भाई हमारे साथ है। इसलिए हम सब लोगों को खुशी का एक माहौल बना दिया है सूरज भाई ने, और सबको वो मिठाई खिला रहे हैं। कैप्टन गारमेंट मुंबई शहर, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तरह नया आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहेगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। और जिस किसी को कारीगरी करना है
वो भी संपर्क करें। रेडीमेड शर्ट का काम यहाँ पे होता है, न लोअर का होता है, न चड्डी का होता है, न पैंट का होता है, न टी शर्ट का होता है। बहुत से कारीगर आए दिन परेशान करते रहते हैं मेरे भाइयों, यहाँ पर शर्ट का काम होता है। अगर आपको शर्ट का काम आता है तो संपर्क करें। यहाँ भारी तादाद में लोकल शर्ट की सिलाई होती है। जिस किसी को आता है वो संपर्क करे, और जिस किसी भाई साहब को काम सीखना है वो भी संपर्क करे। काम सीखने वाला भी संपर्क करे और काम करने वाला भी संपर्क करे। वो हर शख्स को काम दिया जाएगा। कोशिश यही रहेगी इस कंपनी के। जय हिंद, जय भारत। पहले मैं बता रहा था, और अभी मेरे भाई साहब कल ही से मतलब ये अलग किए गए हैं। मतलब अभी तक ये काम सीख रहे थे, लेकिन ये पूरी तरह से सूरज भाई, ये जो ब्लू टी शर्ट पहने, सूरज भाई नाम है इनका, और ये कल ही अलग हो गए थे। लेकिन कल संडे का दिन था तो कोई ख़ास काम नहीं हुआ। 10-15 मिनट या 1 घंटा 2 घंटा जो भी टॉर भोर किया था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने कुछ 50, 54, 60 पीस का बंडल लगाया। सुबह के टाइम लगाया था, लेकिन 6:30, 7 बजे इन्होंने माल को उतार दिया। बड़ी बहादुरी की बात है, जो 50, 55, 60 पीस का बंडल इन्होंने उतार दिया है। आज इनका पहला दिन है जो बंडल को उतार दिया, और बहुत खुशी की बात है। जो 1000-1200 का काम किया, बड़ी खुशी की बात है। और ये अभी भाई साहब गए थे बाहर, जो कुछ अपने पैसे इन्वेस्ट करके मिठाई लेके आए हैं, अगरबत्ती लेके आए। आज दिवाली का दिन है, जो इनको छूट दिया गया इस कंपनी में कि भाई आपका जो दिल करे आप अपनी मशीन में पूजा पाठ कर सकते हैं। कहने के लिए तो ये मुस्लिम की कंपनी है, लेकिन भाई हर शख्स के अपने अपने अधिकार होते हैं। ये उनका अधिकार है, ये उनकी सोच है। हम उनकी सोच को रोक नहीं सकते। हमारा कर्तव्य बनता है इनके सोच को बढ़ावा देना। और ये देखो आज ये अपने मशीन में पूजा कर रहे हैं। जरा जाइए, पंखा बंद कर दीजिए यार। बहुत अच्छे लग रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। कप्तान गारमेंट मुंबई सैन। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। यहाँ पर भारी तादाद में लोकल शर्ट, रेडीमेड शर्ट का काम होता है, और यहाँ रेगुलर काम होता है। लेकिन अक्सर करके देखा गया है, जब काम ज़्यादा होगा तो कुछ उसमें बकचोद कारीगर जो होते हैं, अब वो कौन से होते हैं? जो मीडियम किस्म के होते हैं। मतलब जो किस मीडियम का मतलब होता है बीच वाला। जो मीडियम किस्म के कारीगर होते हैं, मतलब हाइट में मीडियम नहीं, जो रफ्तार में मीडियम होता है, जो कमाई में मीडियम होता है, वो महाबकचोद और बकलोल कारीगर होता है। अब वो महाबकचोद बकलोल कारीगर क्यों होता है वो आपको बता रहा हूँ। अगर किसी भाई के यहाँ कुछ प्रोग्राम है तो समझ लो उसके घर पे प्रोग्राम है। मान लो अगर वो मुस्लिम है, हिंदू भाई के यहाँ प्रोग्राम है, मतलब आज त्यौहार है, तो सकल त्यौहार उसी का है। या कोई मुस्लिम भाई के यहाँ त्यौहार है तो वो हिंदू भाई छुट्टी किए बैठा है। मतलब ये लोग ज़्यादा कमा लेते हैं। ये जितने भी मिडिल क्लास के कारीगर होते हैं वही हाल होता है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का होता है। ये इस तरह के लोग होते हैं। और इसी तरह के ही लोग कुछ कारीगर होते हैं जो डिग्गी पीटते फिरते रहते हैं। काम नहीं है। क्या नहीं है? काम नहीं है। काम के टाइम पे इधर उधर टहल रहे थे, दोस्ती निभा रहे थे, हैं, रिश्तेदारी उसकी निभा रहे थे, उसका त्यौहार का निभा रहे थे। हाँ यार, जब काम चला जाता है तो क्या कहते हैं? सेठ, काम नहीं है क्या? खर्चा बहुत है सेठ, ऐसे ही बैठाल को रखोगे क्या? हाँ, ये इस टाइप के लोग होते हैं। खुद भी मरते हैं, दूसरों को भी बदनाम करते हैं। और आप भी सुन रहे होगे तो क्या हंस रहे होगे। ऐसे ऐसे नई नई स्टोरियाँ आपको मिलती हैं। वैसे आप भी कारीगर हो, आप भी देखे होगे, सुने होगे। आप क्या मतलब जिस गाले में रहते होगे, जहाँ पे भी रहते होगे, इस टाइप के कारीगर होंगे आपके पास।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता, देश बड़ा है तो कोड़ियों की कमी थोड़ी है। अपने देश में एक दो कोड़ी थोड़ी है, अनगिनत कोड़ी है। एक देखो ये आया है, ये देखो, ये अभी नया भट्टी से कारीगरी सीखा है और जितना ज़्यादा कमाते हैं उससे ज़्यादा छुट्टी की बात करता है। ऐसे ऐसे कारीगर है ये लोग कि उससे ज़्यादा ये छुट्टी की बात करते हैं। ये देखो, ये अभी नया भट्टी से तैयार हुआ है कारीगर, अब मेरी दासत से चला आया है, नहीं तो शायद आता भी नहीं क्या। तो इस टाइप के कारीगर क्या होता है, सीजन के बाद पूरे मोहल्ले में, शहर के कोने कोने गली कूचे में, कारखाने में, यहाँ तक कि कारखाना छोड़ो अपने गांव में भी बता देते हैं फ़ोन करके काम नहीं है। अब बताइए, जब काम करने का वक्त था तब बकलोल बने घूम रहे थे। अब सुबह छाटता है यार, नहीं अब सुबह छाटो जरा यार। क्या है, तुमने हमसे पूछ के नहीं गए थे ना, इसीलिए तो बुला लिया था। तो भाई लोग, इस तरह के कारीगर के बहकाए में ना आए। मेरे गांव में एक परचून की दुकान थी और मेरे गांव में एक बाबूलाल नौटंकी वाला था। जैसे कि वो साफ लिखा था, हम बचपन में पढ़े थे कि उसमें ये लिखा था कि बीच के दलालों से बचे, स्वयं बाबूलाल से मिले। तो मेरे भाइयों, ऐसे कारीगरों को क्या इनाम दिया जाए बताइए। ऐसे बकलोल कारीगर हैं और ऐसे बकलोल कारीगरों से बचने की कोशिश करें। जो कुछ पूछना है डायरेक्ट सेठ से पूछे। ऐसे ही कारीगर होते हैं जो भड़काते हैं, काम नहीं है, फलाना नहीं, पैसा नहीं मिल रहा है, ढेका नहीं मिल रहा है, ऐसा है वैसा है, सेठ खतरनाक है, सेठ ये कहता है, सेठ वो कहता है। तो इस तरह के कारीगर बदनाम करते हैं सेठों को और पूरी मलाई मक्खन खाने को सोचते हैं। इनको भवेसिया कहते हैं। क्या ऐसे उठाए चूल्हा कारीगर को भवेसिया कहते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी कुव्वत नहीं होती है कि उतना सेठ का माल पूरा कर सके। सेठ को तो सही ढंग का कारीगर चाहिए। तो ऐसे लोगों से दोस्ती करना भी गुनाह है मेरे भाइयों। आप लोगों को अगर काम करना है तो डायरेक्ट सेठ से संपर्क करें। सेठ पैसा नहीं दे रहा है तो आप ये दिमाग नहीं दौड़ा सकते। तुमको भी तो दिमाग है कि जब पैसा नहीं देता है तो ये काम क्यों कर रहे हैं। अरे हफ्ता 8 दिन काम कर देगा जी, क्या सालों 6 महीना 2 साल 3 साल काम करेगा लगातार 5 साल। ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें मेरे भाइयों। इस टाइप के बकलोल कारीगरों से बचने की कोशिश करें। ये वही कारीगर हैं, न खाएंगे न खाने देंगे, न जिएंगे न जीने देंगे, न हम बढ़े हैं न सेठ को बढ़ने देंगे। लेकिन ये वो कंपनी नहीं है जो ऐसी मनमानी चलती हो। यहाँ पर सीधा सऊदी में कत्ल हो जाता है, यहाँ काम से उठा के फेंक दिया जाता है। मतलब ऐसे चूतिया कारीगरों की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो चाहता है, काम करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, बढ़ना चाहता है पैसे से आगे, उसकी एंट्री है। ये नहीं कि तानाशाही करे, यूनियनबाजी करे। आज दिल नहीं कर रहा है, कल से करेंगे। तुम सेठ के चम्मच हो तो तुम क्या हो, टहुआ हो हैं? तुम तो कुछ भी नहीं हो। अब ज़्यादा क्या उसमें बताऊं, वीडियो में आप लोग भी हंसने लगोगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जो बताए नहीं जाते, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आप लोग बार बार नया अपडेट देखते रहते हैं जो कि आप जानते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के आपको नई स्टोरियाँ मिलती रहेंगी, जानकारी मिलती रहेगी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। कैप्टन गारमेंट, मुंबई।